आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स के कुछ बेनिफिट्स जो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को ही मिलते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है मेडिकल इंश्योरेंस। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आप सेक्शन 80D में मैक्सिमम 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, उसका पेमेंट करते हैं आप, तो मेडिक्लेम का आप डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपके पास मेडिक्लेम नहीं है तो आपने जो मेडिकल एक्सपेंडिचर किए हुए हैं उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। मैक्सिमम 50,000 तक का डिडक्शन आपको मिलता है। नेक्स्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज। अगर आपने किसी स्पेसिफाइड डिसीज के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर किया हुआ है, स्पेसिफाइड डिसीज नोटिफाई किए हुए हैं, वही डिसीज के लिए अगर आपने खर्चा किया है खुद के लिए या डिपेंडेंट के लिए, अगर डिपेंडेंट भी मान लीजिए आपने डिपेंडेंट के लिए किया है और डिपेंडेंट भी सीनियर सिटीजन है तो आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांस टैक्स का। अगर आपका इनकम बिजनेस या फिर प्रोफेशन से नहीं है, बिजनेस एंड प्रोफेशन को छोड़ के और किसी भी इनकम सोर्स से अगर आपका इनकम है तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप सीनियर सिटीजन है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 10,000 से ऊपर अगर टैक्स जाता है तो एडवांस टैक्स की बर्डन आ जाती है। बट आप सीनियर सिटीजन है और बिजनेस एंड प्रोफेशन से आपको कोई इनकम नहीं होता है तो आप एग्जम्प्ट है एडवांस टैक्स पे करने से। नेक्स्ट आता है एग्जम्पशन फ्रॉम आईटीआर फाइलिंग। ठीक है, एक सेक्शन आया था सेक्शन 194P, वो एग्जाम करता है सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइलिंग से। यहाँ पे सीनियर सिटीजन का मतलब है एज जो है 75 या फिर उससे अबव हो। ठीक है, इसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला कि उस पर्सन का मतलब सीनियर सिटीजन का सिर्फ और सिर्फ पेंशन से इनकम होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई इंटरेस्ट इनकम वगैरह है तो वो इंटरेस्ट इनकम और पेंशन इनकम दोनों एक ही बैंक अकाउंट में आना चाहिए। और जो सीनियर सिटीजन है उसको एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके देना पड़ेगा जिसका नाम है 12BBA। उस स्पेसिफाइड बैंक को फिल करके दे देंगे तो स्पेसिफाइड बैंक जो है ना वो ही आपका बेसिकली कंप्यूटेशन करेगा इनकम का, तो जो भी टीडीएस वगैरह रहेगा वो पे कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट इनकम। सेक्शन 80TT बी में मैक्सिमम 50,000 तक का रिडक्शन मिलता है अगर आप एक सीनियर सिटीजन है। और इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट इसमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी ऐड किया जाता है, आरडी, एफडी, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा जो भी इंटरेस्ट है ना वो इंटरेस्ट ऐड करके मैक्सिमम 50,000 तक का को डिडक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट की, तो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जा रहे हैं तो आपको 3 लाख तक का बेसिकली बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिल जाता है। लेकिन अगर मैं न्यू टैक्स रेजिम की बात करूँ ना तो दोनों सीनियर सिटीजन हो या फिर सीनियर सिटीजन नहीं हो, दोनों को 3 लाख तक का ही बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलता है। बट ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 3 लाख तक का बेनिफिट मिल जाता है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का सीनियर सिटीजन को, जहाँ पे नॉन सीनियर सिटीजन को 2.5 लाख का ही बेनिफिट मिलता है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है मतलब 80 एज के ऊपर है तो आपको 5 लाख तक का भी डिडक्शन मिल 5 लाख तक का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिल जाता है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं इनकम टैक्स में जो मेजरली सीनियर सिटीजन को मिलते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।